हे प्रभु, यह मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। शिकार की लालच में मैंने सृष्टि के रचयिता को ही अपना शिकार बना लिया। कैसे इस श्राप से हुई थी भगवान कृष्ण और उनके पूरे वंश की मृत्यु। श्री कृष्ण के बेटे सांबा ने एक गर्भवती महिला का रूप धारण कर ऋषियों से बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने को कहा, लेकिन ऋषियों ने उसकी चाल समझकर उसे श्राप दिया कि कैसे इस श्राप से हुई थी भगवान कृष्ण कैसे इस श्राप से हुई थी भगवान कृष्ण और उनके पूरे वंश की मृत्यु। श्री कृष्ण के बेटे सांबा ने एक गर्भवती महिला का रूप धारण कर ऋषियों से बच्चे के लिंग की भविष्यवाणी करने को कहा, लेकिन ऋषियों ने उसकी चाल समझकर उसे श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। कुछ समय बाद सांबा ने सच में लोहे का मूसल जन्मा, जिसके बाद श्री कृष्ण के नाना यानी सांबा के पड़नाना राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूर्ण बनवाकर समुद्र में फिकवा दिया। हालांकि मूसल का एक टुकड़ा किनारे पर रह गया, जिससे समुद्र तट पर ईर नामक घास उग आई, जिसके बाद द्वारका में अशुभ संकेत मिलने लगे। तब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर भेजा, जहां मदिरापान के बाद यदुवंशी आपस में झगड़ पड़े और हथियार खत्म होने पर उन्होंने समुद्र तट पर उगी ईर घास से एक दूसरे पर हमला किया, जो वज्र जैसी कठोर हो गई और जिससे सभी यदुवंशी मारे गए। जिसके बाद बलराम ने भी योग के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया और तब श्री कृष्ण अकेले रह गए और एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। लेकिन तभी जरा नामक एक शिकारी ने गलती से मूसल के अवशेष से बना एक तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में लगा और उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और यदुवंश का पूर्ण विनाश हो गया। सनातन धर्म और इतिहास से जुड़ी ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।